Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए जो इंटरनेट के मामले में इंडिया में स्टारलिंक क्या आने वाला है। आप लोग जानते हैं कि ये जो इलॉन मस्क बोल के एक जो है अमेरिका में टेस्ला का जो मालिक है उसका कंपनी है, सैटेलाइट कंपनी है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक क्या करता है कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। वो होता कैसे है उसका हम लोग वीडियो का लेटर पार्ट में दिखाएंगे। अब देखते हैं बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने इसके बारे में अपना जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में ये न्यूज को पब्लिश किया है। चलिए पढ़ते हैं इन इसमें क्या लिखा है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक सर्विस इंटरनेट सर्विस इज एंटरिंग इंडिया, इंडिया में आ रहा है बोल के खबर है। देखिए पिछले कुछ दिनों में बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है भारतीय जो टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। India's two big corporate telecom service provider, that is Jio and Airtel, have announced that they have signed agreement with Elon Musk's SpaceX। तो ये जो इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स है, यानी कि जो स्टारलिंक तो इंटरनेट सर्विस के लिए है, कंपनी का नाम स्पेसएक्स है। तो स्पेसएक्स स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देता है, तो इसके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। दिस एग्रीमेंट are bring Elon Musk Starlink services to India, but the satellite अब यहाँ पे होता क्या है ना, इंटरनेट सर्विस इज नॉट प्रोवाइड टू मोबाइल टावर्स। इंटरनेट सर्विस को जो नॉर्मली मोबाइल टावर्स में होता है उससे नहीं दिया जाता है। उसके वजह क्या होता है, जो सैटेलाइट होता है उससे दिया जाता है। तो ये आम सैटेलाइट की तरह नहीं है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रोटेट करता है। तो अब क्या होता है कि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट कितना किस्म का होता है ये भी थोड़ा जानना चाहिए। देखिए एक सैटेलाइट होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो 36,000 किलोमीटर के ऊपर करता है, और जो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये 400 किलोमीटर, महज 400 किलोमीटर के करीब करीब है। तो इसमें क्या होगा, ये रिपीट करेगा, रोटेट करेगा, तो ये एज ए रिपीटर काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि इट इज बीइंग प्रोपागेटेड दैट स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस विल बी प्रोवाइडेड इन द रिमोट एंड हिली एरियाज वेयर इंस्टॉलिंग मोबाइल टावर्स इज डिफिकल्ट। It must be understood that the big corporates like Ambani of Reliance Jio and Sunil Bharti Mittal of Airtel is not to serve the people of the country। तो ये लोग तो कोई चैरिटी खोल के नहीं बैठे हैं कि दूर दराज इलाका में ऐसे गांव में गरीबों को इंटरनेट सर्विस देने के लिए जहाँ पे कोई सर्विस देने नहीं जा रहा है, तो ये लोग तो कोई चैरिटी खोल के नहीं बैठे हैं। तो ये लोग तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं ना, रेदर दे आर टू मिंट मनी एंड मल्टीप्लाई देयर प्रॉफिट्स। तो ये लोग पैसा कमाने के लिए है। अब देखिए इलॉन मस्क इज रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अनडाउटेबली बोथ अंबानी एंड सुनील मित्तल जॉइनिंग हैंड्स विथ इलॉन मस्क टू मेक बिग मनी। तो ये लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज लिविंग 30% टैक्सेशन ऑन फॉरेन डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया, हेंस स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस इज लाइकली टू बी कॉस्ट मोर। अब देखिए इसका जो खर्चा जो आने वाला है, ये जो नॉर्मल जो कनेक्शन होता है ना, इससे ज़्यादा ही खर्चा आने वाला है। वन रिपोर्ट सेज दैट इट विल कॉस्ट बिटवीन 3,500 to 4,500, मतलब 3,500 से 4,500 रुपया महीना खर्चा आने वाला है एक कनेक्शन का महीने में। तो देखिए जो नॉर्मली कनेक्शन होता है, नॉर्मली 500 रुपया से शुरू होके 2,000 तक जो नॉर्मली कनेक्शन होता है, यही रेंज में जनरली लोग कनेक्शन करते हैं। तो इसका दुगना जो रेट है 3,500 से 4,500 रुपया। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस जिससे अर्जेंट नीड
for the BSNL to provide good quality voice call and data services to public. All union and association and BSNL immediately focus on this issue. तो BSNL का जो यूनियन एसोसिएशन है वो लोग तो इस बारे में सोच रहे हैं और pressure would be exerted to the BSNL management and the government for taking immediate step for the improvement of BSNL services as work footing. तो आपातकालीन स्थिति में जैसे होता है वैसे BSNL का सर्विस अच्छा करने के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर, क्योंकि ये जो स्टारलिंक सर्विस है ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला है और इससे महज इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इसमें दोस्तों और एक बात है कि अमेरिका में तो अमेरिकन कंपनी है ये जो पेसेक्स। अब पेसेक्स अब दोस्तों देखिए ये जो स्पेसएक्स कंपनी है ये तो अमेरिका में सालों से काम कर रहा है, मगर अमेरिका में क्या अभी जो वेब सी बेस्ड कम्युनिकेशन है वो क्या खत्म हो गया? नहीं हुआ। दूर दराज इलाका में वो जो अनकवर्ड एरियाज है वो अनकवर्ड एरियाज में ये लोग सर्विस देने का बात कर रहे हैं। तो ये इलॉन मस्क बोल के जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब ने तो बोले थे कि मंगल ग्रह में जाके, मार्स में जाके अपना कॉलोनी बिठाएंगे। तो ये जो आदमी है ना, ये आदमी का जो मानसिकता है पूरा कॉलोनियल टाइप का मानसिकता है। और ये जो आदमी है ना ये ऐसे हिटलर को प्रेस करता है, बोलता है हिटलर बड़ा अच्छा आदमी है। उसके बाद बोलता है कि इंग्लैंड में बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जो राजतंत्र है वो वापस आ जाना चाहिए, एक किंग रहेगा। तो ये आदमी को ना डेमोक्रेसी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो सोच है ये सोच ऑटोक्रेटिक सोच है। इसको पैसा कमाना है और बाकी सब इसका मतलब ये अपना जो एम्प्लॉय को भी ऐसे मास सैक करता है, किसी का नाम नहीं, चलो आज 1000 लोगों को सैक कर दो, तुम्हारे पास पैसा है बोल के ही तुम ऐसे लोगों के साथ करोगे, ये तो उचित नहीं है। चलिए इस बारे में हम लोग और डिटेल्स बताते हैं।